हुए दुनिया में लीडर हजारों, हुए दुनिया में लीडर हजारों, मेरे भीम जैसा देखा नहीं है। शेर हो तो वामन तेरे शेरों से, शेर यानी शायरी। अरे शेर हो तो वामन तेरे शेरों से, अरे शेर हो तो वामन तेरे शेरों से। अरे एक ही, बस एक ही संसार का घर पैदा हो, पैदा हो, पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो। दोस्तों, आज आजाद मैदान में विशाल आंदोलन किया जा रहा है बौद्ध समाज की ओर से, और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस आंदोलन को कमोबेश विपक्ष के सभी नेताओं ने, सभी पार्टियों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। और साथ ही केंद्र में मंत्री रामदास आठवले खुद इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। और विपक्ष के कई सारे नेताओं की भी यहाँ पर मौजूदगी है। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ बौद्ध समाज से जुड़े हुए कुछ युवा हैं। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम इन युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन को लेकर के इनकी क्या सोच है, और बाबा साहब और गौतम बुद्ध को लेकर के क्या सोच है, और बोध गया, जो बोध गया को लेकर के यहाँ पर आज बौद्ध समाज से जुड़े हुए लोग आए हैं, उस मुद्दे को लेकर के इनको क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो सर, आप अपना नाम नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम संगरत्न झेंडे है। आज का जो ये मुक्ति आंदोलन है, यह आंदोलन जो है वो बुद्ध धर्म के बारे में लोग सोच रहे हैं कि बुद्ध गया है, बुद्ध गया में भगवान बुद्ध का जो इतिहास है उसको जागरूक करने के हेतु वो जो आंदोलन है वो बुद्ध विहार मुक्ति के लिए करना यहाँ बौद्ध अनुयायी जमे हैं। दरअसल मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना जरूर चाहूंगा कि जब भी हम भारत के बाहर जाते हैं तो हम पहले ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, यानी कि भारत की जो संस्कृति है, जो इतिहास है, वो बुद्ध से जुड़ा हुआ है। किंतु अगर जब बुद्ध का इतिहास ही हम बचा नहीं पा सके तो हम कैसे भारतीय कहलाएं। तो एज अ युवक ये मुझे स्टैंड लेना पड़ना जरूरी लगता है कि हम बुद्ध को बचा रहे हैं, यानी अपने भारत की संस्कृति को बचा रहे हैं। और बुद्ध की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उनके अनुयायियों के हाथ में होना ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपना जो विचार प्रचार है वो अच्छी तरीके से कर पाए, जैसे कि अशोक के काल में हुआ है। और दूसरी बात, आज ये महाराष्ट्र में आंदोलन है, बहुत से महाराष्ट्र के लोग हैं, उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो मूल निवासी जो है कोली बांधव है, तो उनको ये जानना जरूरी है कि बुद्ध से हमारा क्या संबंध है। अगर बुद्ध से हमारा संबंध है तो बुद्ध के मुक्ति आंदोलन के लिए, बुद्ध के मंदिर या बुद्ध विहार के मुक्ति आंदोलन के लिए हमें भी जुड़ना चाहिए। अगर हम शिवाजी महाराज के बारे में पूछेंगे तो वहां पे भी हमें इतिहास में ये पता चलता है कि शिवाजी महाराज का ज्यादातर वक्त गढ़ किल्लों पे गया है, और गढ़ किल्लों पे बुद्ध लेनी से वो परिचित नहीं होंगे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमें ये इतिहास जानना जरूरी है कि बुद्ध का अगर मुक्ति कराना है, बुद्ध आंदोलन हमको मुक्ति कराना है, तो सारे भारतीय मिल के ये आंदोलन में शामिल होना चाहिए। और हमारा संविधान भी हमें ये प्रावधान देता है कि आप सब अपने धर्मों का आदर करें, अपने संस्कृति की रक्षा करें। तो ये बुद्ध की संस्कृति, ये भारत की संस्कृति है। और भारतवासियों से मुझे ये आह्वान है कि आप सभी ने बुद्ध का जो रक्षण है वो करना चाहिए, उस संस्कृति का रक्षण करना चाहिए, तभी हम प्राउडली जाके कह सकेंगे कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। धन्यवाद। बौद्ध के धरती से आए हैं, और बौद्ध की और भारत की संस्कृति को बचाने के लिए यह आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन को यहाँ पर आयोजित किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो जेंजी, आप जेंजी है ना, तो जेंजी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि जेंजी जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, और जेंजी का ही एक युग कह सकते हैं कि चल रहा है। तो जेंजी इस आंदोलन को, इस काम को, जो बौद्ध गया जो है बिहार में, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? ये मराठी में बोलतो. ही लढाई जी बाबासाहेबांपासून म्हणजे बाबासाहेब हयात असल्यापासून ही लढाई आतापर्यंत तर सुरूच आहे. तो प्रश्नावरती अजून काही तोडगा निघाला नाहीये. म्हणून आता या काळात आपल्याला मोर्चा काढायची गरज पडते. आणि तरी तरुणांची संख्या इथं भरपूर कमीच आहे. आता इथं आम्ही आहे तेवढे सगळे म्हणजे जे प्रबोधित झालेले लोक आहेत तेच इथं येऊन प्रबोधन घेतात, त्याला काय अर्थ नाही. म्हणून जेनझी म्हणजे तुमच्या जेनझी म्हणजे आम्ही तरुण वर्गांनी याच्यात सहभाग घेतला पाहिजे आणि हा प्रश्न
उचलून ठेवला पाहिजे आणि हा आंतरराष्ट्रीय स्तराचा हा प्रश्न आहे, म्हणून आपण त्याच्यावर विचार करून हा प्रश्न सोडवला यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि युवा है बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं और जेंजी भी इन्होंने बताया कि जेंजी को लेकर के भी इस मुद्दे को लेकर के और जो आंदोलन है उसको लेकर के इनके भीतर भी जागरूकता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बोध गया में है उसके जरिए कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैलाने की भी कोशिश की जा रही है और उस अंधविश्वास के खिलाफ भी कुछ लोग का कहना है कि प्रोटेस्ट। सभी को सप्रेम जय भीम। मेरा नाम ऋषिकेश कदम है। हम युवक जो मुंबई के युवक हैं, हम सांस्कृतिक वलय से जाके घर घर में बाबा साहेब बुद्ध क्या है, महापुरुष क्या है और भारत को इन सबकी ज़रूरत है बताने का काम हम लगातार 8 साल से कर रहे हैं, जागर अस्मिता सांस्कृतिक कला मंच से। और दूसरी बात रही अभी जो मोर्चा चालू है, अंधविश्वास को लेकर हम जाएंगे तो देखेंगे कि बुद्ध में हर पीढ़ी में बदलाव आ चुके हैं। बुद्ध जाने के बाद बुद्धिज़्म का बहुत कुछ अलग हुआ, हीनान हो गया, महायान हो गया, फिर बाद में कोई कोई उनको भगवान मानते हैं, कोई कोई खाली मार्गदर्शक मानते हैं। लेकिन बाबा साहब के एंगल से अगर हम बुद्ध को देखेंगे तो एक बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने हाथ में कभी भी शस्त्र लिया नहीं, कौन सी बंदूक ली ना तलवार ली, लेकिन उन्होंने हर एक प्राणी का जीवन सुरक्षित किया है। उनको जीने का मतलब सिखाया है कि जिया कैसे जाता है, ये सब सिखाया है। और उनको काउंटर करने के लिए बहुत जिन्होंने किया, मतलब सम्राट अशोक के काल में रहेगा, फिर बाद में शिवाजी महाराज के काल में रहेगा, बाबा साहब के काल में रहेगा। बहुत सारे ऐसे थे कि जिनको बुद्ध ये मतलब भारत का अगर डेफिनेशन पूछोगे हमें तो हम बोलेंगे कि बुद्ध है। इधर यहाँ पर आप किधर भी खोदेंगे, कहाँ भी करेंगे, आपको बुद्ध ही मिलने वाले हैं, उसके अलावा आपको कोई नहीं मिलने वाला है। अच्छा, जिसकी सरकार केंद्र में है और राज्य में भी जिसकी सरकार है और उस सरकार को रामदास आठवले जो आरपीआई के नेता हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये जो आंदोलन है, जो आप लोग की मांग है, वो पूरी हो जाएगी। जी, हमें इस प्रश्न के ऊपर यही कहना चाहेगा कि सत्ता जो होती है और सत्ता में सहभाग, ये एक राजनीतिक बात है। और आज जो हम आंदोलन कर रहे हैं वो हमारे समाज के प्रति, हमारे भगवान के प्रति जो अंधश्रद्धा ये पैदा करने की कोशिश कर रही है, उनके विरोध में आंदोलन है। शायद इसी वजह से सत्ता में होते हुए भी रामदास जी अठौले ने खुद इस रैली का नेतृत्व किया है। शायद वो भी ये जानते हैं कि सत्ता में रहते हुए, राजनीति करते हुए कुछ बातें हम कर नहीं सकते, तो इसलिए जन सामान्य में आके उन्होंने ये पहला स्टेप यहाँ पे महाराष्ट्र में लिया है। दरअसल वो यहाँ पे अकेले नहीं है, उनके साथ बहुत सारे पक्ष के जो नेता है वो यहाँ पे है। तो ये जो आंदोलन है राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि ये जो आंदोलन है ये बुद्ध मंदिर या बुद्ध विहार जिसे कहते हैं उसके मुक्ति के आंदोलन है। और ये जैसे कि भारत के संविधान ने ही हमें प्राधान्य दिया है कि अपने अपने धर्म का आप स्वतंत्रता से पालन कीजिए। तो बुद्ध का अगर ये मंदिर है या बुद्ध का विहार है तो वहाँ पे कोई और जाति का और धर्म का लोग रहना बहुत ही गलत है। वो उस संविधान का अपमान है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो शायद इसी वजह से वो केंद्रीय मंत्री होते हुए भी इस आंदोलन में नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने गाना सुना, वहाँ पे कहा गया कि लीडर्स कैसा होना चाहिए। महाराष्ट्र में बहुत बड़े शायर हो गए, लोकशाही वामन दादा कर्डक, उनका एक गीत में सादर करने का कोशिश करता हूँ। वो लिखते हैं, अरे पैदा हो तो भीम सनर पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सनर पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सनर पैदा हो, पैदा हो, पैदा हो तो भीम सनर पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सनर पैदा हो, पैदा हो तो भीम सनर पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सनर पैदा हो, अरे सर में तेरे भीम का सर पैदा हो, पैदा हो, पैदा हो, तेरे भीम का सर पैदा हो, पैदा हो, सर में तेरे भीम का सर पैदा हो। अरे सर झुकाने वाले तेरा सर क्या है, अरे सर झुकाने वाले तेरा सर क्या है, अरे सर झुकाने वाले तेरा सर क्या है, अरे सर में तेरे भीम का सर पैदा हो, पैदा हो, पैदा हो, भीम का सर पैदा
सर में तेरे भीम का सर पैदा हो। अरे पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम कहना चाहेंगे। शायर ने बहुत अच्छे से लिखा है, वो हम लोग एकजुट, हम भारतीय एकजुट, ये दुनिया हमें एक कैसी करनी है, हमें बुद्ध की राह पे कैसी करनी है, इस शायरी में है। अरे शेर हो तो वामन तेरे शेरों से, शेर यानी शायरी। अरे शेर हो तो वामन तेरे शेरों से, अरे शेर हो तो वामन तेरे शेरों से, अरे एक ही, बस एक ही संसार का घर पैदा हो, पैदा हो, पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, पैदा हो, पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो, अरे पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बाबा साहब को लेकर के बहुत ज्यादा गाने बजते हैं और आप एक सिंगर भी हैं, तो बाबा साहब को लेकर के कुछ जो गाने हैं आप तो बोलना चाहेंगे। बोलने तो वाला हूँ मैं वो गाने, लेकिन अभी जैसे बात हुई तो मोर्चे तो होते ही रहेंगे। ये भारतीय संस्कृति बोलेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे अन्याय होता है वहाँ वहाँ पे मोर्चे तो होते हैं। जैसे अभी महाबोधि बुद्ध विहार का आंदोलन है, वो अभी मुंबई में चालू है। तो सभी राज्यों को मुझे ये कहना है कि आप अपने तौर से अपने अपने जिले में, अपने अपने राज्य में ये जो है आंदोलन वो सबल कीजिए, क्योंकि संसद जिनकी सुनती है जो आवाज करते हैं। इसलिए मुझे कहना है कि मुट्ठियों से अपना भारत निकालने के लिए, मुट्ठियों से अपना भारत निकालने के लिए साजिशें हो रही है अब संविधान बदलने के लिए। मुट्ठियों से अपना भारत निकालने के लिए साजिशें हो रही है अब संविधान बदलने के लिए। और कितने दिन तुम ये मोर्चों में घूमने वाले हो, और कितने दिन तुम ये मोर्चे में घूमने वाले हो। अरे इंडिया मजबूत करो संसद में जाने के लिए, क्योंकि हम संसद में जाएंगे तो ये सब सारी जो प्रश्न है जो अब हम कर रहे हैं उसको न्याय मिलने वाला है। इसलिए ऐसा लीडर एक ही हुआ है जिन्होंने हम सबको प्रकाशित किया है, अपने पैरों पे खड़ा किया है। तो उस लीडर का एक गाना मुझे याद आया, वही गाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुए दुनिया में लीडर हजारों, हुए दुनिया में लीडर हजारों, मेरे भीम जैसा देखा नहीं है। हुए दुनिया में लीडर हजारों, मेरे भीम जैसा देखा नहीं है। बुद्ध की राह ऐसी दिखाई, राह में हमको धोखा नहीं है। बुद्ध की राह ऐसी दिखाई, राह में हमको धोखा नहीं है। जुल्म की आंधियों से हमें जो तुमने तूफान से भी बचाया, यूं तो कहने को लाख होते नेता। नेता क्या बोलते थे, ये सब हरि के जन है। तो यूं तो कहने को लाख होते नेता, जुल्म किसने भी रोका नहीं है। बुद्ध की राह ऐसी दिखाई, राह में हमको धोखा नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे कुछ युवा जो हमें बता रहे थे और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही अपने गाने के जरिए कि देश में बहुत सारे नेता थे लेकिन जुल्म को रोकने वाला केवल एक ही पैदा हुआ, वो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और हर कोई जानता है कि बाबा साहब ने जो वंचित समाज के लिए किया है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से बाबा साहब को वंचित समाज से जुड़े हुए लोग, दलित समाज से जुड़े हुए लोग अपने आराध्य देवता के तौर पर उन्हें पूछते हैं, मानते हैं और जानते हैं और उन्हें एक मार्गदर्शन के तौर पर भी देखते हैं। तो ऐसे हमारे चैनल को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।